जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर रॉबी जैन और मेरे चैनल डॉक्टर रॉबी राहुल जैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिससे कभी ना कोई व्यक्ति ज़रूर गुजरा है। वो टॉपिक है डिप्रेशन। आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को डिप्रेशन है। किसी ना किसी बात में वो डिप्रेस हो जाते हैं। बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है कि वो अगर एग्ज़ाम में थोड़े बहुत भी उनके कम नंबर आए हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। अरे मैं एक रैंक से रह गया, एक नंबर से रैंक से रह गया। यूथ को डिप्रेशन हो जाता है अपने करियर को लेके कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है कि मैं ये अचीव करना चाहता था और मुझे नहीं मिला। कभी कभी यूथ को डिप्रेशन हो जाता है कि अगर वो किसी से अट्रैक्ट हैं, किसी बंदे या बंदी से, तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है कि अगर उसने बात कर ली तो आप खुश हो गए, उसने बात नहीं की तो आप दुखी हो गए, तो आप उससे आप डिप्रेस हो जाते हैं। आजकल बड़ों में भी डिप्रेशन मिल रहा है। उन्हें ये डिप्रेशन मिल रहा है कि हमने लाइफ लॉन्ग बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया और आगे जाके एक एज पर आके हम फिर से अकेले रह गए। हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रह रहे क्योंकि वो हायर एजुकेशन में हो गए हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब लग गई है। तो इस तरह बहुत से रीज़न है लोगों के पास डिप्रेशन में जाने के। लेकिन अब इस डिप्रेशन से हम बाहर कैसे निकलें, इस विषय पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि अभी जब आप लोग में से जो भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिनको उदासी लगती है, जिनको कहीं किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, अपने आप में अकेले ही और चुपचाप रहने का मन करता है, वो लोग कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलें। सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो बिना किसी दवाई के भी आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। दिनचर्या में आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको एक लिमिट रखनी है कि मुझे इस समय पर सोना है और इस समय पर जागना है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्द से जल्द उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग 4, 5, 6 क्लॉक पर नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 7 बजे तक आप लोग ज़रूर उठिए। आप लोग बिस्तर से उठे हैं तो आपका फर्स्ट वर्क ये होना चाहिए कि आपको अपना बिस्तर आपको क्लीन करना चाहिए, अपनी बेडशीट को घड़ी कर रख देना चाहिए। ये एक काम सबसे पहले, क्योंकि आप उठे और आपने अगर अधूरा उसको छोड़ दिया, ऐसा ही बिखरा हुआ, तो वो पूरे दिन बिखरा हुआ रहेगा। नेक्स्ट आपको सबसे पहले उठ के ब्रश ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसी बात समझा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें बेड टी चाहिए, जो उठते हैं और उठते से बिना ब्रश करे चाय पी लेते हैं या पान जो भी हैं, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि आपका मुख तो स्वच्छ होना चाहिए ना। आपको कुछ खाना है सुबह तो आपका मुख स्वच्छ होना चाहिए, इसके लिए आप ब्रश ज़रूर कीजिए। फिर आप टाइम से जल्द नहाइए। आपने देखा होगा जब आप नहाकर निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपका मन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि 2-2, 4-4 बजे तक, शाम तक नहीं नहाते। तो आप दिन भर नेगेटिविटी में रहेंगे तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स कैसे आएंगे। नेक्स्ट है कि आपको भोजन अच्छा करना चाहिए। आपने सुना होगा जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर आप सुबह सबसे पहले समोसा, कचौरी, तला हुआ या कुछ इस तरह का भोजन करते हैं तो आप अपने पेट में सुबह से मिर्च मसाले, इतना हाई क्वांटिटी में मिर्च मसाला डालेंगे तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा, और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भी आपका मन खराब होगा। तो अपना घर का बना शुद्ध साफ भोजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि बनाने वाले के पर भी डिपेंड करता है, जो भोजन बना रहा है वो किस भावना से बना रहा है। आपके घर के बना हुआ भोजन आपकी मम्मी बहन, आपकी वाइफ जो भी बना रही हैं, वो अच्छी भावना से बनाती हैं कि आपको ये भोजन अच्छा लगे और आपके लिए आप इस भोजन को करके स्वस्थ रहें। लेकिन बाहर जो आप भोजन कर रहे हैं, आप होटलों में भोजन कर रहे हैं, वो इस भावना से भोजन नहीं बना रहे हैं कि आपके लिए आप इस भोजन को करके स्वस्थ रहें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको बाहर का पसंद है, आप ठीक है खाइए, लेकिन लिमिट रखिए कि बहुत दिनों तक आप घर का भोजन ही कीजिए। कुछ समय कभी कभी पार्टीज़ वगैरह में आप बाहर का भोजन ले लीजिए, वो बात अलग है। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो कांस्टेंट बाहर का तला हुआ और ये सब खाते हैं, तो वो घर का भोजन ना के बराबर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक टाइम बनाना है कि मुझे इस समय पर सोना ही है। बहुत लोगों को नींद नहीं आती कि मुझे तो नींद नहीं आ रही। अब वो क्या करते हैं, नींद नहीं आ रही है, वो मोबाइल लेकर बैठ जाते। मोबाइल में देखते 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 बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि मोबाइल तो भंडार है।
तो आप कांस्टेंट कुछ ना कुछ देखते रहेंगे तो नींद और आपकी पूरी तरह से नींद चली जाएगी। तो आप आदत डालिए कि आपको 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आपको सोना ही है, और जब आपको सोना है तो आप मोबाइल को बिल्कुल ऑफ करके रख दीजिए। अब आप लेट जाइए, नींद नहीं भी आ रही है तो भी आप लेटिए। आप एक टाइम बनाइए। आप 8 दिन तक अगर कंटिन्यू ऐसा करते हैं कि अगर आप 10 बजे लेटने जाते हैं तो आपको अपने आप थोड़े दिन में उसी समय पर अपने आप नींद आने लगेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन इस कमांड को लेता है, वो अपने अंदर ये फीड कर लेता है कि अब हमें 10 बजे सोना है। और सुबह अगर आप टाइम से 7 बजे भी रोज़ उठते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद बिना अलार्म के भी आपकी नींद अपने आप 7 बजे खुल जाएगी, क्योंकि वो कमांड ब्रेन में फीड हो गई है। अब आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब आपकी गहरी नींद लगेगी, आप गहरी नींद से सोकर उठेंगे तो आपका मूड एकदम फ्रेश होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब आपका मन अच्छा होगा तो आपके मन में अच्छे विचार भी आएंगे। आप सुबह का समय थोड़ा सा निकालिए, स्वच्छ वातावरण में ज़रूर जाइए। आप कहीं घूमने नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर की छत पर ही टहल लीजिए। टहलना भी नहीं है तो आप ज़रूर बैठिए। आप सुबह का जो मौसम देखेंगे, सूरज को उगते हुए देखेंगे, पक्षियों की चहचहाहट देखेंगे, ठंडी हवा आप महसूस करेंगे, ये वातावरण ही आपको अपने आप में आपके मन को बहुत प्रसन्न कर देगा। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब दिनचर्या के बाद हम बात करते हैं कि हम किस तरह अपने मन को नियंत्रित रखें। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमारे सुख दुख का कारण जो है हमें स्वयं को बनाना होगा, किसी दूसरे को हमारे सुख दुख का कारण हमें नहीं बनाना होगा। कुछ लोगों का सुख दुख दूसरों पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण लीजिए, मानो ही आपको सुबह सुबह किसी ने कुछ बात बोल दी और आपको वो बात बुरी लगी। अब आप पूरे दिन उसी बात को लेकर सोचते रहेंगे, इसने मुझसे ऐसा कहा। मतलब आपने अपने दुख का कारण किसी दूसरे को बना दिया। तो क्या आपका जीवन इतना सस्ता है कि आपने अपने जीवन की कमांड किसी दूसरे को दे दी? नहीं, आपका जीवन बहुत कीमती है। अगर किसी की बात आपको बुरी भी लगी है तो मुझे लगता है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी लोग हैं, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं, अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगती है, अगर वो आपके लिए इतने कीमती हैं कि आपको उनकी बात बुरी लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको इतना अधिकार भी होगा कि आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं। तो आप अपने मन में बातों को भर कर नहीं रखिए, आप तुरंत कह दीजिए। आपको कुछ बात बुरी लगी, आप कह दीजिए, अरे आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ, अरे आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। कह दीजिए, बात कह देंगे तो आपकी बात निकल जाएगी। वो मन में 24 घंटे वो बात नहीं रहेगी और आप उस बात को लेके अंदर ही अंदर डिप्रेस नहीं होंगे और घुनेंगे नहीं। नेक्स्ट है, जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग, जिनकी शादी नहीं, उसके पहले भी जो लोग रिलेशन में हैं, तो पार्टनर ने अगर कुछ कह दिया तो उस बात से उनका दुख हो गया, तो वो पूरे दिन दुखी हो गए। और पार्टनर ने हंस के बात कर ली है तो आप पूरे दिन खुश हो गए। क्यों? आपकी लाइफ दूसरे के सुख दुख पर डिपेंड करती है? नहीं, आपको इन चीज़ों का विचार करना होगा कि मुझे अपने आप को सुखी रखना है और दूसरे को भी दुखी नहीं करना है आपको। तो आप इन चीज़ों से निकलिए। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने आसपास का वातावरण चेक करिए। क्या आप जिस कमरे में रहते हैं वो पूरे दिन गंदा रहता है? आप इस चीज़ को मेरे वीडियो के बाद इन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि अगर आपका बिस्तर पूरे दिन गंदा रहता है और उस गंदे बिस्तर पर आप जाकर सोएंगे तो आपके मन में अच्छे विचार कैसे आएंगे? जिस जगह पर बैठकर आप भोजन कर रहे हैं वो जगह आपकी अशुद्ध है, गंदी है, महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, क्लीनिंग नहीं हुई है, तो क्या वहाँ बैठकर किया हुआ भोजन आपको लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने आप को भी स्वच्छ रखिए, आप स्वच्छ साफ रहिए, आप नहाइए समय पर, और आप अपने आसपास के वातावरण को भी क्लीन ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा समय प्रकृति से ज़रूर जुड़िए, प्राकृतिक माहौल में ज़रूर रहिए, और थोड़ा सा समय अगर आप भगवान का ध्यान पूजन नहीं करते हैं तो ज़रूर परमात्मा के लिए समय निकालिए। क्योंकि आपको लगता है कि ये समय आप परमात्मा के लिए दे रहे हैं, आप परमात्मा की आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। नहीं, आप महसूस कीजिए ये समय जब आप परमात्मा के सामने बैठकर आरती, पूजन, भजन कुछ भी करते हैं तो ये समय सिर्फ़ और सिर्फ आपका होता है। क्योंकि इस समय आप किसी अन्य से बात नहीं कर रहे होते हैं, कोई अन्य आपसे बात नहीं कर रहा होता है, आप मोबाइल नहीं देख रहे होते हैं। तो जब हम अभी कुछ भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो हमारा मन धार्मिक क्रियाओं में रहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कांस्टेंट चलता रहता है, उसमें विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंटिन्यू विचारों का आना जाना चलता है। तो जब हम परमात्मा के सामने बैठते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचारों का आना जाना भी हमें बहुत होता है, बहुत सी समस्याओं का हमें हल मिलता है। तो थोड़ा सा समय परमात्मा के सामने आप ज़रूर बैठिए, ज़रूर निकालिए।
तो अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ कीजिए, आप स्वयं साफ और स्वच्छ रहिए। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो कंटिन्यू 8-8 दिन तक एक-एक जोड़ी कपड़े पहने रहते हैं। नहीं, आपको रोज़ नहाना है, रोज़ धुले हुए कपड़े पहनना है। आप एक बार इस चीज़ को फ़ॉलो तो कीजिए। अगर आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन साफ धुले स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, तो आपका मन भी साफ और स्वच्छ होगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर आप कभी किसी मंदिर में या किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत साफ रहता है, बहुत स्वच्छ रहता है, अच्छा सनलाइट आ रही होती है, बहुत अच्छा उजाला आ रहा होता है, तो आपको देख के ही लगता है कि वाह! कितना अच्छा माहौल है। तो ऐसे ही माहौल अगर आप अपने आस-पास रखेंगे तो आपका मन भी अच्छा होगा। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मन की बात है, मन से ही सँभलेगी। तो ये जो डिप्रेशन है, ये मन की ही बात है। अगर हम सोच लेते हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है, तो हम अपने मन को अच्छी-अच्छी कमांड देना स्टार्ट करें। हम अच्छे वातावरण में रहें, अच्छा भोजन करें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनें, टाइम से सोएँ। अगर आपके पास मोबाइल है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल में से क्या देखते हैं। ठीक है ना? तो आप उसमें से अच्छी वीडियोज़ देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। आप उसमें कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है तो आने दीजिए, आप मत देखिए ना। ये आपको अपने ऊपर कमांड रखनी होगी। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है तो ये आपको अपने ऊपर कमांड रखनी होगी कि नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया, इट्स ओके। आपको उसको अपने मन में बैठाकर नहीं रहना है। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ भी बात को अपने मन में बैठाकर रख लेते हैं और मन ही मन उन बातों को सोचते रहते हैं। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को, किसी ऐसी बातों को जो उन्हें बुरी लगी हैं, मन ही मन भरते जाते हैं, किसी से कहते नहीं अपनी बात को, तो वो डिप्रेशन के बहुत बड़े शिकार हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो अपने सुख दुख को बाँटिए, एक अच्छा दोस्त अपने पास रखिए, अपने माता-पिता को सबसे अच्छा अपना दोस्त बनाइए। माता-पिता से बढ़कर तो आपके लिए निस्वार्थ होकर कोई भी नहीं सोच सकता है। तो आप अपनी बातों को शेयर करिए, परमात्मा से जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है अपनी बात कहने के लिए, आप नहीं कह सकते हैं किसी से, तो मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ। आप सुबह के समय सबसे पहले प्रकृति के पास बैठ जाइए, छत पर जाइए। छत नहीं है तो आप गैलरी में बैठ जाइए, गैलरी नहीं है तो आप विंडो खोल कर ही बैठ जाइए। प्रकृति का कुछ तो आपको थोड़ा-सा तो नज़र आएँगे, बादल ही नज़र आएँगे, उगता सूरज ही नज़र आएगा, पक्षियों की चहचहाहट भी नज़र आएगी। तो आप वहाँ बैठकर अपनी बातों को बोलिए। आप अपनी जो नेगेटिविटी है उसको भी बोलिए और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है आप उसको भी बोलिए। आप धीरे-धीरे ये प्रयास कीजिए और महसूस कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ गलत हूँ। आप उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए और आपके अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ गुण तो भगवान सबको दे के भेजते हैं। आप अपने उस गुण पर ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या अच्छा है, आप उसको और इम्प्रूव कीजिए। सबके लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए भी सब अच्छा सोचेंगे, अच्छे विचारों को लाइए। धीरे-धीरे ये प्रयास आपको करना होगा, आपकी दिनचर्या को बदलकर, विचारों को बदलकर आप डिप्रेशन से बाहर ज़रूर निकल सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपने मन को जीत लिया है, एक कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपने अपने मन को ही जीत लिया है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने लाइफ में बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है, उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि बहुत लोगों के पास घर भी नहीं थे, स्कूल जाने के पैसे भी नहीं थे और आज वो बहुत बड़े महान व्यक्ति बने हैं और बहुत उच्च शिखर पर पहुँचे हैं। तो ये उनके सिर्फ़ मन की जो विल पावर थी उसी के ज़रिए वो वहाँ पहुँचे हैं। तो आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छे विचारों को लाइए, अच्छी संगत रखिए, अच्छा भोजन कीजिए और आप अपने आप को स्वच्छ वातावरण में रखिए। परमात्मा से ज़रूर जुड़िए, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगे। तो नेगेटिव थॉट्स आने से बचिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके आसपास ऐसे कोई लोग हों जो डिप्रेशन में हों, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने चैनल वीडियो में बहुत सारी ध्यान की वीडियोस भी डाली हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग ध्यान भी ज़रूर कीजिए। आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, आप सफलता के उच्च शिखर पर पहुँचेंगे। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र, धन्यवाद।